हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है एसएससी का, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। ये एग्ज़ाम आप लोग का 4 दिन होगा, 18 का कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कल 21, 22 एंड 23 अगस्त को टोटल 8 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो 18 अगस्त की 2 शिफ्टों की एनालिसिस के बाद मैंने देखा है कि जो पोर्शन स्टैटिक जीके के वाला था वो सबसे ज़्यादा पूछा गया था। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टैटिक जीके कवर करवाने वाला हूँ। ऑलमोस्ट 4 से 5 टॉपिक हम लोग एक सिंगल वीडियो में करने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, चलो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को एक तो फोल्क डांस पता होना चाहिए कि फोल्क डांस कौन कौन से स्टेट के होते हैं, और एक होता है क्लासिकल डांस। तो सबसे पहले हम लोग क्लासिकल डांस कर लेते हैं। क्लासिकल डांस पूछा जाए तो कितने टोटल 9 क्लासिकल डांस है। कौन कौन से हैं, जैसे भरतनाट्यम पूछा गया था आप लोगों का, तो ये तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश का है। कच्चीपुड़ी आप लोगों का आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी उड़ीसा का है। कथकली मोस्ट इंपॉर्टेंट है केरला का। सत्तरिया असम का है। और मणिपुरी आप लोगों का मणिपुरी का, और मोहिनी अट्टम आप लोगों का केरला का है। तो ये क्लासिकल डांस है जो आप लोगों को याद रखने हैं। उसके बाद फोल्क डांस देख लेते हैं। फोल्क डांस आप लोगों के स्टेट वाइज देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश के कौन कौन से याद रखने, सिर्फ वही बताऊंगा मैं आप लोगों को। एक तो आप लोगों से पूछा जाता है पोनुंग, तो पोनुंग याद रखिएगा। एक पोपिर याद रखिएगा, पोनुंग, पोपिर एंड बारडो छाम। तो ये 3 डांस आप लोग याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश के। उसके बाद असम के देख लेते हैं। असम के सारे आप लोग को याद रखने हैं। बिहू डांस हो गया, झूमर हो गया, फिर बगरुम्बगा हो गया, फिर सत्तरिया डांस हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर देवधानी हो गया, और नेक्स्ट आप लोगों का भोरताल। तो असम के आप लोगों को सारे याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का बिहार आता है। तो बिहार में जट जटिन हो गया, बखो बखेन हो गया, और पवरिया। तो ये बिहार के हो गए। छत्तीसगढ़ में आप लोग का कौन सा सैला डांस पूछते हैं, सुवा नाचा, पंडवानी और पंथी डांस और राउत नाचा। ये आप लोग के छत्तीसगढ़ के डांस हो गए। उसके बाद गुजरात के देख लेते हैं। गरबा पूछते हैं, दांडिया पूछते हैं, और भवई पूछते हैं, और टिप्पानी भी पूछते हैं कि टिप्पानी कहाँ का है, तो ये गुजरात का है। उसके बाद हरियाणा के देख लेते हैं। फाग नृत्य पूछते हैं हरियाणा में। सांग पूछते हैं कि सांग कहाँ पर होता है, तो भी आप लोग का उत्तर होगा हरियाणा। उसके बाद खोरिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। घूमर भी पूछते हैं, और झूमर नृत्य भी, और लूर नृत्य भी आप लोगों का पूछा जाता है कि ये किस स्टेट का होता है, तो ये हरियाणा का होता है। हिमाचल प्रदेश का थोड़ा डांस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाटी डांस ये भी पूछते हैं, और छम नृत्य भी आप लोगों को याद रखना है। और एक याद रखना डांगी, तो डांगी डांस भी कहाँ का है, हिमाचल प्रदेश का है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेट पर। जम्मू एंड कश्मीर के आप लोगों को सारे याद रखने हैं। रौफ जम्मू कश्मीर का, भांड पाथेड़, हफीज़ा, भांड जक्सन, बच्चा नगमा, दुमहल, और आप लोगों का कूद, ये कहाँ के, जम्मू कश्मीर के हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर्नाटका के देख लेते हैं। तो डोली कुनीथा, तो डोलू कुनीथा कहाँ का, कर्नाटका का। यक्षगान आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये कर्नाटका का है। उसके बाद बाकी कुनीथा भी आप लोग याद रख सकते हैं। मेघालय के देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हाँ, केरला के देख लेते हैं। केरला के भी आप लोग को सारे याद रखने। कोकोट्टिकुली, कोलकाली, कथकली, मोहिनी अट्टम, थय्यम, ओटुमुथुलाल, कुटियाट्टम, और नंगियार कुथू। तो ये सारे केरला के हैं। फिर कलाइरी पट्टू भी केरला का, ये भी याद रखिएगा। और दम्पू काली, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, ये भी पूछते हैं, ये भी केरला का है। मध्य प्रदेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट है जवारा नृत्य मध्य प्रदेश का। तेरह ताली भी एमपी का है। भगोरिया डांस एमपी का। फिर उसके बाद आता है आप लोग का मटकी डांस, तो ये भी कहाँ का है, ये भी एमपी का है। उसके बाद लहंगी डांस एमपी, सुवा डांस ये भी एमपी का, और कर्मा भी कहाँ का, मध्य प्रदेश का। कर्मा छत्तीसगढ़ में भी होता है आप लोगों का। फिर महाराष्ट्र के देख लेते हैं। महाराष्ट्र को आपको 10 अवतार याद रखना और लावणी याद रखना है। उसके बाद तमाशा भी पूछते हैं, और तमाशा के बाद लेजिम, ये 4 याद रखने आप लोगों को महाराष्ट्र में। मेघालय के कौन कौन से याद रखने, एक तो बेदनी खल्लम याद रखना है, नोग क्रैम याद रखना है, वांगला डांस भी पूछते हैं, लाहू डांस भी पूछते हैं, और तो इतने याद रखने आप लोगों को मेघालय स्टेट के। उसके बाद देख लेते हैं नागालैंड में कौन कौन से याद रखने हैं। नागालैंड में एक तो मयूर नृत्य याद रखना, तितली याद रखना है, और चांग सांग, तो ये नागालैंड का याद रखना है। उसके बाद उड़ीसा के चलते हैं। उड़ीसा के आप लोग के पाइका डांस पूछते हैं, छऊ डांस पूछते हैं, घुमरा नृत्य और धन नृत्य, गोटी पुआ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कर्मा नृत्य भी आप लोगों का पूछा जाता है, और 10 कठिया नृत्य, ये आप लोगों का उड़ीसा का। उड़ीसा के भी आप लोग को सारे याद रखने हैं। पंजाब के भंगड़ा हो गया, गिद्दा और जागो और किकली। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं राजस्थान वाले। तो राजस्थान में घूमर याद रखना, कालबेलिया पूछते हैं बार बार, भवई पूछते हैं, भवई। और उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी के बाद आता है आप लोग का गैर वाला, और कठपुतली डांस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कठपुतली। और 13 ताली ये भी आप लोगों से पूछते हैं। उत्तराखंड के आप लोगों को गढ़वाली, कुमायूं, कजरी और झोरा पूछते हैं। उत्तराखंड में पांडव नृत्य कहाँ पर होता है, ये भी उत्तराखंड में। भोटिया नृत्य उत्तराखंड, छपेली उत्तराखंड, और छोलिया नृत्य उत्तराखंड। उसके बाद चलते हैं उत्तर प्रदेश में। नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चैपल और जैता, ये आप लोगों को उत्तर प्रदेश से याद रखने। तेलंगाना से आप लोग याद रखने
एक तो बोनालू याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोनालू, और दूसरा है बोमलता। तो ये दो याद रख लिया आप लोग तेलंगाना से। और तमिलनाडु के आप लोग को सारे याद रखने हैं, भरतनाट्यम, बम्बर नृत्य, देवरट्टम, कावड़ी, कुम्मी, ओटुनकुत्था और करगम, ये कहाँ के हैं? तमिलनाडु के हैं। और आंध्र प्रदेश का आप लोग का कुचिपुड़ी हो गया, ढीमसा हो गया, कोलाट्टम हो गया, और बोमालू हो गया, और लंबाड़ी, ये किसके? आंध्र प्रदेश के। ये आप लोगों से पूछते हैं। उसके बाद सारे हो चुके हैं। तो ये था आप लोगों के, हाँ एक दो स्टेट हो रहेगा। वेस्ट बंगाल के आप लोगों को ब्रिता, गंभीर, कीर्तन याद रखना वेस्ट बंगाल का, और काठी याद रखना, और कीर्तन याद रखना। मिज़ोरम के मिज़ोरम, चेराव, चेल्लम और जांगतलम, ये आप लोगों के मिज़ोरम के हुए। उसके बाद झारखंड के देख लेते हैं। झारखंड का झुमेर याद रखना है। उसके बाद झारखंड का आपको डोमकच याद रखना है। देन आपको याद रखना है पैनकी, और मंडारी नृत्य भी याद रखना है झारखंड का, और कुरुक नृत्य है। तो ये आप लोग को झारखंड के याद रखने हैं। तो ये थे फोल्क डांस जो स्टेट में होते हैं। अब भरतनाट्यम देख लेते हैं, ये किसका है? भरतनाट्यम को परफॉर्म करने वाले आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो एक दो आप लोग को जो जो याद रखने हैं, एक तो वैजयंती माला याद रखिएगा भरतनाट्यम में। उसके बाद रुक्मणी देवी याद रखिएगा भरतनाट्यम में। और नेक्स्ट आप लोग याद रखिएगा टी बाला सरस्वती। ये तीन नाम आप लोग को याद रखने हैं भरतनाट्यम को जो परफॉर्म करते हैं। उसके बाद कथक को कौन कौन परफॉर्म करते हैं? तो इसमें आप लोग बिरजू महाराज याद रखिएगा, लच्छू महाराज याद रखिएगा। और उसके बाद दो ही नाम याद रखिएगा आप लोग किसके? कथक से रिलेटेड। नेक्स्ट आता है कथकली जो केरला का होता है। इसमें आप लोगों को क्या क्या नाम याद रखने हैं? इसमें तो आप लोग नाम छोड़ सकते हो। मोहिनी अट्टम में आप लोगों को सिर्फ एक नाम याद रखना है, शोभना। तो शोभना याद रखिएगा मोहिनी अट्टम का। कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी का कुचिपुड़ी शोभा नायडू होगी। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा दीपिका रेड्डी होगी, पदामा रेड्डी होगी। तो ये जो रेड्डी वगैरह होते हैं तो कहाँ से है? आंध्र प्रदेश में ही। आप लोग इससे भी ट्रिक से कर सकते हैं जो रेड्डी वगैरह होते हैं। ओडिसी में आप लोगों को क्या याद रखना है? एक तो झावेरी बहनें याद रखना है। कहाँ पर है झावेरी बहनें? इसमें कुमहेंत्री श्री, सुजाता महोत्री, माधवी, और हाँ ये याद रखना कालूचरण महापात्रा, किसका? ओडिसी का। तो ये थे सारे डांस। क्लासिकल डांस भी कवर कर चुके हैं, और आप लोगों के जो फोल्क डांस होते हैं स्टेट के वो भी कवर कर चुके हैं। ये तो आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक, आई होप क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद चलते हैं सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक आता है आप लोगों का इंडिया के जो मेजर अवार्ड्स होते हैं एंड होनर्स होते हैं। तो अवार्ड देख लेते हैं। आप लोगों को तीन चीज़ याद रखने की, वो अवार्ड किस ईयर में फाउंड किया गया था, और उसको देता कौन है, और उसकी थोड़ी सी डिटेल बेसिक के वाइड वो जो अवार्ड है किस पर्पज़ से दिया जाता है। भारत रत्न कब स्टार्ट किया गया था? 1954 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट अवार्ड आता है कैटेगरी में, सेकंड मोस्ट हाईएस्ट होता है आप लोग का पद्म विभूषण। 1954 में ये भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दिया जाता है। फिर पद्म भूषण याद रखिएगा, ये ऑर्डर याद रखिएगा। और लास्ट में होता है पद्म श्री। सबसे पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री, ये ऑर्डर आप लोगों से पूछते हैं। उसके बाद ज्ञानपीठ अवार्ड याद रखिएगा, 1965 में स्टार्ट हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और ये लिटरेचर यानी कि इंडियन लैंग्वेज में जो है लिटरेचर में दिया जाता है। कौन सा? ज्ञानपीठ अवार्ड। उसके बाद अशोक चक्र, ये कब स्टार्ट हुआ था? 1952 में अशोक चक्र, कीर्ति चक्र एंड शौर्य चक्र। तो ये याद रखिएगा कब स्टार्ट हुए थे? 1952 में। और कब दिए जाते हैं? इट इज़ द कंट्रीज हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड। तो ये किस टाइप के अवार्ड है? गैलेंट्री अवार्ड है, गिवन फॉर द कॉन्स्पिशियस गैलेंट्री और करेज और सेल्फ सेक्रीफाइस। उसके बाद ये याद नहीं रखना, आप लोग को याद रखना महात्मा गांधी शांति अवार्ड कब दिया जाता था? 1995 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। कौन सा? महात्मा गांधी पीस प्राइज़। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल अवार्ड कब स्टार्ट हुआ था? 1999 में। तो ये कब दिया कौन देता है इसको? इंडियन गवर्नमेंट देती है। दिस अवार्ड इज़ गिवन फॉर प्लेइंग ए स्पेशल रोल इन सोशल चेंज। अगर सोशल चेंज के लिए कोई काम करता है तो उसके लिए दिया जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल अवार्ड। फिर दादा साहब फाल्के अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1969 में स्टार्ट होता है। और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। और ये किसके क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है आप लोगों का इंडियन सिनेमा के क्षेत्र में। इनको इंडियन सिनेमा का फादर भी बोलते हैं। फिर आता आप लोग का नेशनल फिल्म अवार्ड, ये 1954 में स्टार्ट हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा दिया जाता है। ये आप लोगों का इंडियन फिल्म्स में दिया जाता है। कौन सा? नेशनल फिल्म अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1991 से लेकर 1992 में दिया जाता है। इसका नाम चेंज कर दिया जा चुका है, मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसका नाम रखा गया है। और इसको इंडियन गवर्नमेंट देती है। और ये किसके? लाइफ टाइम अचीवमेंट इन द स्पोर्ट में के लिए दिया जाता है आप लोगों का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड बन चुका है। उसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट्स भारत प्रसिद्ध पुरस्कार फेमस अवार्ड्स ऑफ द गिवन बाय द इंडियन इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिए जाते हैं। तो एक तो मूर्ति देवी याद रखिएगा, ये इसको कौन देता है? तो भारतीय ज्ञानपीठ के द्वारा दिया जाता है। और ये लिटरेचर में दिया जाता है, जो इंग्लिश लिटरेचर के लिए दिया जाता है, मूर्ति देवी पुरस्कार।
उसके बाद एक अर्जुन पुरस्कार होता है जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा दिया जाता है और ये स्पोर्ट की फील्ड में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार 1961 में स्टार्ट हुआ था, ये भी पूछते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में स्टार्ट हुआ था, ये भी पूछते हैं। उसके बाद ये भी आप लोगों को कोचिज़ को दिया जाता है, द्रोणाचार्य अवार्ड। उसके बाद साहित्य अकेडमी अवार्ड आप लोगों का पूछा गया था, तो एक 1954 में स्टार्ट होता है साहित्य अकेडमी अवार्ड जिसको देते हैं, और ये 22 लैंग्वेज में दिया जाता है इंक्लूडिंग द इंग्लिश। और ये किसका है? आउटस्टैंडिंग वर्क इन द लास्ट 5 ईयर। सरस्वती सम्मान 1991 में स्टार्ट होता है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है सरस्वती सम्मान। और दिस अवार्ड इज़ गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग लिटरेरी, तो ये भी साहित्य में दिया जाता है, लिटरेरी में दिया जाता है। फिर आप लोग याद रखना भारत भारती पुरस्कार, ये याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश का हाईएस्ट ऑनर है भारत भारती पुरस्कार। याद राजेंद्र नहीं याद रखना है, ये नहीं याद रखना आप लोग को। मिस इंडिया स्टार्ट याद रखना 1994 में स्टार्ट होता है मिस इंडिया। उसके बाद याद रखिए संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1952 में स्टार्ट होते हैं, संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा दिए जाते हैं। और ये बेस्ट आर्टिस्ट इन द फील्ड ऑफ डांस ड्रामा म्यूजिक के क्षेत्र में दिए जाते हैं। कौन सा? संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। फिर आप लोग को याद रखना है, हाँ, फिल्म फेयर अवार्ड कब स्टार्ट होता है? 1954 में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा दिया जाता है, बस इतना याद रखिएगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है चमेली देवी पुरस्कार, जो चमेली देवी पुरस्कार है ये मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और दिस अवार्ड इज़ गिवन फॉर द आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट ऑफ द वुमेन इन द फील्ड ऑफ जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है चमेली देवी। पूछ सकते हैं कि चमेली देवी अवार्ड किस फील्ड में दिया जाता है, तो जर्नलिज्म। उसके बाद याद रखिएगा राजीव गांधी नेशनल सद्भावना अवार्ड 1992 में स्टार्ट होता है, राजीव गांधी मेमोरियल फंड के द्वारा दिया जाता है। दिस अवार्ड इज गिवन फॉर द कंट्रीब्यूशन इन प्रमोटिंग द पीस एंड कम्युनल हार्मनी के लिए दिया जाता है। कौन सा? राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड। उसके बाद आप लोग याद रखिएगा, हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1985 में स्टार्ट होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा दिया जाता है साइंस की फील्ड में, साइंस एंड टेक में। कौन सा? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कलिंगा अवार्ड 1952 में स्टार्ट होता है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। दिस अवार्ड इज गिवन फॉर द पॉपुलराइजिंग द साइंस की फील्ड में दिया जाता है कलिंगा अवार्ड। फिर डॉक्टर विधान चंद्र रॉय अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है, और ये क्या है? मेडिकल की फील्ड में दिया जाता है। कौन सा? विधान चंद्र रॉय अवार्ड। धन्वंतरी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और धन्वंतरी फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। दिस अवार्ड इज गिवन फॉर द लाइफ लाइंग सर्विस इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, तो ये भी आप लोग का मेडिसिन की फील्ड में। होमी भाभा पुरस्कार 1990 में स्टार्ट होता है, इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा दिया जाता है। दिस अवार्ड इज गिवन फॉर द डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में दिया जाता है भाभा पुरस्कार। डॉक्टर विक्रम साराभाई पुरस्कार 1999 में स्टार्ट होता है, ये इसरो के द्वारा दिया जाता है और फॉर द फील्ड ऑफ द स्पेस रिसर्च में दिया जाता है ये। उसके बाद ध्यानचंद पुरस्कार देख चुके हैं, खेल वाला, CK नायडू याद नहीं रखना है। तो ये थे अवार्ड्स स्टैटिक में, आप लोग को याद रखना है कि उस अवार्ड का नाम क्या है और किस ईयर में स्टार्ट हुआ था और किस फील्ड में दिया जाता है। तो उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। एक टॉपिक आप लोग का ये पूछा गया था कि स्टेट फाउंडेशन डे कब होता है, तो देख लेते हैं इसमें भी। तो सबसे पहले आप लोग याद रखना अरुणाचल प्रदेश कब बना था, तो 20 फरवरी 1987 को बना था। असम कब बना था, 2 दिसंबर 1928 को असम बना था। आंध्र प्रदेश का क्या होता है, 1 नवंबर 1956, और उड़ीसा का 1 अप्रैल 1936, उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी 1950। उत्तराखंड का याद रखना 9 नवंबर 2000 को बना था उत्तराखंड। कर्नाटक का 1 नवंबर 1956, केरला 1956। गुजरात याद रखिएगा, गुजरात और महाराष्ट्र दोनों 1 मई 1960 को बने थे। गोवा 30 मई 1987 को बना था। उसके बाद जम्मू कश्मीर, ये आप लोग का 26 जनवरी 1950। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बना था। तमिलनाडु 1 नवंबर 1956। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बना था और 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जन्मदिन होता है। तेलंगाना 2 जून 2014 को। त्रिपुरा 1972। नागालैंड 1963 1 दिसंबर को बना था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है नागालैंड। फिर पंजाब आप लोग याद रखिए 1966, और पश्चिम बंगाल आप लोग का 1947। बिहार आप लोग का 12, बी से 12 1912 में बिहार बना था। उसके बाद MP 1956, मणिपुर आप लोग का 1972, महाराष्ट्र मैंने बता चुका 1960 1 मई, मिजोरम आप लोग का 1987, मेघालय आप लोग का 1972। उसके बाद राजस्थान 1949 30 मार्च को। सिक्किम आप लोग का पूछा गया था 16 मई 1975 को। हरियाणा 1966 को। हरियाणा एंड पंजाब एक दिन बने थे, और महाराष्ट्र एंड गुजरात दोनों एक दिन बने थे। हिमाचल प्रदेश कब बना था, तो ये बना था 15 अप्रैल 1948 को। लेकिन 1971 भी याद रखिएगा, किसका? हिमाचल प्रदेश का 1971। तो ये थे आप लोगों के स्टेट से रिलेटेड, जो भी स्टेट किस ईयर में बना था। अब चलते हैं नेक्स्ट सौरमंडल वाला टॉपिक, इससे भी पूछा गया था। तो सबसे पहले आप लोगों को इनका ऑर्डर पता होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग का इधर ये सन होता है, सन के बाद मरकरी के बाद वीनस आता है, फिर अर्थ आता है, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। सबसे बड़ा जुपिटर होता है, आप लोग को पता ही है। जुपिटर के बाद सैटर्न आता है। अगर आप लोग को 2 भी पता है फिर आप लोग अरेंज कर लेंगे। तो ये था आप लोग का ऑर्डर, भी आप लोग याद रखिएगा।
मरकरी के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इट इज़ द नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन, बिल्कुल इट इज़ द सबसे छोटा होता है हमारे सोलर सिस्टम का। और इट कैन बी ऑब्जर्व जस्ट बिफोर द सनराइज जस्ट आफ्टर द सनसेट। इसका जो टाइम पीरियड होता है 88 डेज़ होता है कंप्लीट द ऑर्बिट। तो सन को ऑर्बिट करने का टाइम पीरियड इसका 88 डेज़ होता है। मरकरी हैज़ नो सैटेलाइट, याद रखिएगा। फास्टेस्ट रिवोल्यूशन होता है क्योंकि सबसे पास होता है। और मरकरी इज आल्सो नोन एज द रोमन गॉड ऑफ कॉमर्स, तो ये याद रखिएगा मरकरी के बारे में। उसके बाद वीनस के कुछ फैक्ट देख लेते हैं। ये सबसे चमकीला ग्रह होता है, सबसे गर्म होता है। इट इज़ ओपन कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इसको बोलते हैं। अर्थ ट्विंस बोलते हैं इसको। उसके पास भी कोई भी सैटेलाइट नहीं है, तो ना तो मार्स के पास कोई सैटेलाइट है और ना ही वीनस के पास है। इट रोटेट्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, तो दो होते हैं आप लोगों के प्लेनेट जो ईस्ट से लेकर के वेस्ट की ओर रोटेट करते हैं, यू वी, ये आप लोग को याद रखना है, यूरेनस और वीनस। उसके बाद चलते हैं मार्स के बारे में। इट अपीयर स्लाइटली रेडिश ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द आयरन ऑक्साइड। और मार्स हैज़ 2 स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट, फोबोस एंड डिमोस। निक्स ओलंपिया एक माउंटेन है जो मार्स पर पाया जाता है, मंगल ग्रह पर पाया जाता है। द नेम ऑफ 2 सैटेलाइट इज़ द फोबोस एंड डिमोस। डिमोस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा सैटेलाइट है। इट इज़ आल्सो नोन एज द रोमन गॉड ऑफ वॉर। तो ये था आप लोग का मार्स। और मार्स देख चुके हैं, मरकरी देख चुके हैं, वीनस देख चुके हैं। अब चलते हैं अर्थ के बारे में। आप लोग हर एक फैक्ट याद रखें। द अर्थ इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्लेनेट टू द सन। इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लेनेट, 5वां सबसे बड़ा है और इस सन से ये 3rd नंबर के ऑर्डर में आता है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द पोल, हैंस इस शेप इज द डिस्क्राइब है, जेड शेप होती है हमारी अर्थ की। द अर्थ हैज़ ओनली 1 मून होता है। इट इज़ ओनली द ब्लू प्लेनेट, और यहीं पर आप लोगों की लाइफ सर्वाइव करती है। उसके बाद जुपिटर देख लेते हैं, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा है और इसका जुपिटर है जो 318 टाइम्स गुना बड़ा है अर्थ से हमारा। रोटेट रैपिडली, सबसे फास्ट चलता है। इट हैज़ द फेंट रिंग अराउंड, इसके रिंग्स पाई जाती है, पता ही है। इट इज़ द 75 मून, इसके अब ये मून भी चेंज हो चुके हैं, ये भी आप लोग अपडेट रहिएगा। उसके बाद सैटर्न के बारे में देख लेते हैं। सैटर्न अपीयर येलोइश इन कलर होता है। इट इज़ द 2nd लार्जेस्ट प्लेनेट, बता चुका हूँ। सबसे बड़ा जुपिटर, फिर सैटर्न। इट इज़ हैज़ द ब्यूटीफुल, तो 7 इसके पास रिंग होती हैं। और सैटेलाइट तो इसके 145 के आसपास पहुंच चुके हैं, किसके, सैटर्न के। और इसको लेटा हुआ ग्रह भी बोलते हैं क्योंकि लेटा हुआ फील होता है। सैटर्न है द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। इट इज़ द ईस्ट डेंस अमंग ऑल द प्लैनेट, सबसे कम डेंसिटी होती है किसकी, सैटर्न की, और सबसे ज़्यादा होती है अर्थ की, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद यूरेनस के फैक्ट देख लेते हैं। इट इज़ द कॉल्ड ग्रीन प्लेनेट, ये हरा बोलते हैं इसको, प्रेजेंस ऑफ मेथेन गैस की वजह से। लाइक वीनस यूरेनस आल्सो रोटेट, तो मैंने बता दिया यूवी इन दोनों की ट्रिक होती हैं। उसके बाद चलते हैं। इट इज़ नोन एज द एंशिएंट ग्रीक गॉड। और नेक्स्ट आता है नोन एज द साइडवेज प्लेनेट बिकॉज इट रोटेट फ्रॉम इट्स ऑन साइड। उसके बाद आप लोग याद रखना कुछ ड्वार्फ प्लेनेट भी होते हैं। तो ड्वार्फ प्लेनेट आर ऑब्जेक्ट सिमिलर टू द प्लेनेट ऑन द सोलर सिस्टम, हाउएवर दे आर डिफाइंड एज नॉट ए लार्ज एनफ टू क्वालिफाई द नेम एज ए प्लेनेट एज दे डिड नॉट क्लियर देयर ऑर्बिटल रीजन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। दे आर 5, तो अभी तक के 5 ड्वार्फ प्लेनेट नोन हैं, उनके नाम भी आप लोगों से पूछ सकते हैं। प्लूटो, सेरस, एरिस, हुमेया एंड मेकमेक, तो ये 5 ड्वार्फ प्लेनेट है। अब नेपच्यून के कुछ फैक्ट याद रख सकते हैं। इट इज़ कोल्डेस्ट होता है, सबसे ठंडा होता है। देर आर इसके 14 सैटेलाइट होते हैं। एटलीस्ट 5 मेन रिंग आर प्रेजेंट। वॉयेजर 2 इज़ द ओनली स्पेस क्राफ्ट विजिटेड हेयर, तो अगर कोई भी स्पेस क्राफ्ट है जो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल कर पाए तो वॉयेजर ही है। इट इज़ एन आइस जाइंट, तो ये एक तरीके का आइस जाइंट है, टेम्परेचर बहुत ही कम रहता है। उसके बाद इसके तो ये पूरा हो चुका है आप लोगों का नेपच्यून वाला। उसके बाद एस्टेरॉयड बेल्ट पूछी जाती है, किस किस के जुपिटर एंड मार्स के बीच में पाई जाती है आप लोगों की एस्टेरॉयड बेल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस इतना ही याद रखना है। छोटे छोटे गैस के गोले टुकड़े रहते हैं जो चट्टानों के बने हुए रहते हैं, टूटी थी जब, वो अर्थ को ऑर्बिट कर रहे हैं, और वो किस किस के बीच में, जुपिटर एंड मार्स के बीच में। तो ये था आप लोगों का सोलर सिस्टम, सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है आप लोगों का स्टैटिक जीके में ही, नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया। तो नेशनल सिंबल में देख लेते हैं एक एक करके। तो यहाँ से अपना स्टार्ट होता है। द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया इज़ द रेप्लिका ऑफ द टॉप पार्ट ऑफ अशोकाज पिलर सारनाथ। तो कहाँ से लिया गया है, अशोका पिलर जो सारनाथ में सिचुएटेड है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडोप्टेड द अशोका पिलर एज ए नेशनल सिंबल, तो कब, 26 जनवरी 1950 को हमने अडोप्ट किया था। सत्यमेव जयते लिखा गया है, जो किस में लिखा है, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, और किस लिपि में लिखा गया है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेशनल सिंबल ऑफ डिफरेंट कलर आर यूज इन गवर्नमेंट ऑफ वर्क, जैसे ब्लू नेशनल एम्बलेम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया में यूज़ होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए। रेड नेशनल एम्बलेम कहाँ यूज़ होता है, तो मेंबर एंड ऑफिशियल राज्यसभा के जो मेंबर है वो रेड नेशनल एम्बलेम यूज़ करते हैं। ग्रीन वाले कौन यूज़ करते हैं, मेंबर ऑफ लोकसभा वाले। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हमारा जो नेशनल फ्लैग है ट्राई कलर है, तो इसके बारे में देख लेते हैं तिरंगा, और इसको कब अपनाया गया था। जो हमारा नेशनल फ्लैग है इंडिया का, ये ट्राई कलर अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 22 जुलाई 1947 को।
तो ये पूछते हैं आप लोगों को 22 जुलाई 1947। उसके बाद द नेशनल फ्लैग वाज प्रेजेंटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बाय द हंसा मेहता। तो ये हंस मेहता का भी नाम याद रखिएगा जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में प्रेजेंट किया था। द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज 3 स्ट्रिप ट्राई कलर विद सैफ्रॉन वाइट एंड ग्रीन टॉप बॉटम रिस्पेक्टिवली। तो ये ऑर्डर भी आप लोग याद रखिएगा कि इसका ऑर्डर क्या रहता है, सबसे टॉप पर सैफ्रॉन होता है, बीच में वाइट और लास्ट में ग्रीन, और बीच में अशोक चक्र होता है। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। इसके अंदर 24 स्पाइक्स होती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद रेसे भी आप लोग याद रखिएगा, लेंथ कितनी होती है 3 और चौड़ाई कितनी होती है 2। तो ये 3 और ये 2, ये रेसे भी आप लोगों से पूछा जाता है। तो द ट्राई कलर वाज डिजाइन बाय द पिंगाई वेंकलिया। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं द फेमस फ्लैग सॉन्ग झंडा ऊंचा रहे हमारा। तो ये किसने गाया था, ये गाया था श्यामलाल गुप्ता में। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये सॉन्ग किसके द्वारा गाया गया था, तो श्याम प्रसाद गुप्ता। उसके बाद देख लेते हैं जो हमारा नेशनल एंथम है जन गण मन के बारे में। इसका जो टाइम होता है 52 सेकंड होता है, और अगर इसको शॉर्ट में गाया जाए तो 20 सेकंड होता है। और पहली बार इसको कब गाया था, तो 1911 के कोलकाता सेशन में गाया गया था, 1911 में। और रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको पहली बार पब्लिश किया था 1912 में, और उसका जो टाइटल था वो था भारत भाग्य विधाता इन द तत्वबोधिनी विच वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश इन 1999, और मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से उसको ट्रांसलेट किया गया था बाय एज ए डॉक्टर, इनके द्वारा ही, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ओनली पर्सन है जिन्होंने 2 कंट्री के नेशनल एंथम लिखे हैं, भारत का लिखा है और एक लिखा है उन्होंने बांग्लादेश का, अमार सोनार बंगला। तो ये भी फैक्ट आप लोगों से पूछा जाता है। जन गण मन है और इसको हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। उसके बाद नेशनल सॉन्ग देख लेते हैं वंदे मातरम। इट इज़ टेकन फ्रॉम द बंकिम चंद्र चटर्जी नोवेल आनंद मठ। तो ये किससे लिया गया है, एक बंकिम चंद्र चटर्जी का जो नोवेल है आनंद मठ से इसको लिया गया है नेशनल सॉन्ग वंदे भारत। इट वाज द फर्स्ट, ये पहली बार 1896 में गाया गया था कोलकाता सेशन में कांग्रेस के। और द सेशन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट बिगन विद द जनगण मन एंड विद द वंदे मातरम। ये भी आप लोग फैक्ट याद रख सकते हैं। उसके बाद चलते हैं वंदे मातरम एज ए नेशनल सॉन्ग वाज एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ऑन 26 जनवरी 1950। तो कब अडॉप्ट किया गया था इसको, 1950 में। उसके बाद कैलेंडर कौन सा फॉलो करते हैं, तो शक सम्मत फॉलो करते हैं। द नेशनल कैलेंडर मीट्स डेट ऑफ द ग्रिगोरियम कैलेंडर। इट यूजुअली स्टार्ट ऑन मार्च से स्टार्ट होता है, और एंड द लीप ईयर ऑन 21 मार्च। तो ये हम कौन सा यूज करते हैं, शक सम्मत। और कब स्टार्ट हुआ था ये हमारा नेशनल बेस ऑन द शक सम्मत वाज अडॉप्टेड बाय द ऑफिशियल यूज इन 22 मार्च 1957। ये आप लोगों से पूछते हैं कि हमारा जो कैलेंडर है उसको कब एक्सेप्ट किया गया था, तो 22 मार्च 1957। और पहला महीना कौन सा होता है, चैत्र का होता है। तो पहला महीना कौन सा होता है इस कैलेंडर का, चैत्र का होता है पहला मंथ। और अब देख लेते हैं नेशनल बर्ड हमारा कौन सा, पिकॉक है। नेशनल फ्लावर हमारा लोटस है, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। और जो हमारा पिकॉक है विन डिक्लेयर्ड द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, इसका साइंटिफिक नेम पूछते हैं पावो क्रिस्टमस, और इसका साइंटिफिक होता है नीलाम्बो निस्पेरा। किसका, हमारा जो कमल होता है। उसके बाद नेशनल एनिमल हमारा टाइगर है। नेशनल फ्रूट हमारा मैंगो है। और इनके आप लोगों को ये जो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था, ये भी कई बार आ चुका। प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, 1973 में। टाइगर का जो साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा टिग्रिस होता है, और मैंगो का जो साइंटिफिक नेम होता है मैंगीफेरा इंडिका होता है। उसके बाद नेशनल ट्री हमारा बनियान ट्री है, और नेशनल रिवर हमारी गंगा रिवर है। तो इनके बारे में भी 1-2 फैक्ट देख लेते हैं। जो हमारा नेशनल ट्री है बनियान ट्री है, और इसका साइंटिफिक नेम फाइकस बंगा होता है। और बरकत इज़ द ह्यूज ट्री एंड मोर रूट कीप कमिंग आउट ऑफ द ब्रांचेज एंड इट कंटिन्यू टू स्प्रेड। गंगा रिवर हैज़ बिन डिक्लेयर एज द नेशनल रिवर ऑफ द गंगा। 2008 में इसको डिक्लेयर किया गया था, 4 नवंबर की डेट थी। और इसकी लेंथ सबसे लंबी रिवर हमारे इंडिया में, और लेंथ कितनी इसकी 2525 किलोमीटर है, जो गंगोत्री से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिरती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सबसे लंबी रिवर कौन सी इंडिया में, गंगा। और लेंथ भी आप लोगों से पूछी जा सकती है, 25-25 किलोमीटर। नेशनल एक्वेटिक डॉल्फिन हमारा क्या है, हमारा एक्वेटिक एनिमल है। और नेशनल हेरिटेज एनिमल हमारा एलिफेंट है। अब इन दोनों के बारे में देख लेते हैं। इसको कब डिक्लेयर किया गया था, गंगेटिक डॉल्फिन को 5 अक्टूबर 2009 को डिक्लेयर किया गया था एज ए नेशनल एक्वेटिक एनिमल। साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका, तो ये होता है प्लैंटिनिस्टा गंगेटिका। इट इज़ मेनली फाउंड इन द वाटर इन द साउथ एशिया के वाटर में पाई जाती है। और प्रोजेक्ट आप लोगों का याद रखिए कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था, तो 1992 में स्टार्ट हुआ था, और इसका नाम है एलियाफस इंडिका साइंटिफिक नेम। तो ये थे आप लोगों के इम्पोर्टेंट जितने भी हमारे नेशनल एम्बलम से स्टार्ट थे। अब एक टॉपिक और पूछा गया था आप लोगों का, इम्पोर्टेंट नेशनल एंड इंटरनेशनल डे। तो ये भी हम लोग कवर कर लेते हैं।
सबसे पहले हम लोग जनवरी के करेंगे। तो आप लोगों से पूछा जाता है माइग्रेशन डे कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। आर्मी डे आप लोगों का 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थ एनिवर्सरी होता है तो 23 जनवरी को। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी को। नेशनल वोटर डे 24 जनवरी को, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फाउंड किया गया था। इंडियन टूरिज्म डे 25 जनवरी को मनाया जाता है और 27 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल टूरिज्म डे, वो भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद रिपब्लिक डे 26 जनवरी को। इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी को और मार्टियार्ड दिवस या फिर शहीद दिवस 30 जनवरी को। अब चलते हैं फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज। फरवरी में आप लोग वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को। वैलेंटाइन डे 14 फरवरी को। वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे 20 फरवरी को और इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 21 फरवरी को। सेंट्रल एक्साइज डे 24 फरवरी को मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को। अब चलते हैं नेक्स्ट मंथ पर मार्च में। तो मार्च में याद रखिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी डे 4 मार्च को। इंटरनेशनल वुमेंस डे मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 मार्च को। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे इंपॉर्टेंट 15 मार्च को। वर्ल्ड डिसेबल्ड डे 21 मार्च को और वर्ल्ड वाटर कंजर्वेशन डे 22 मार्च को मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दी थी उसको दी गई 23 मार्च को। और वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल डे 23 मार्च को एंड वर्ल्ड टीवी डे आप लोगों का 24 मार्च को, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड टीवी डे। उसके बाद अप्रैल के चलते हैं। एक तो 1 अप्रैल को याद रख लेना उत्कल दिवस, फूल्स डे या अप्रैल फूल्स डे 1 मार्च को। और उत्कल दिवस जो होता है वो उड़ीसा का जो फाउंडेशन डे था वो भी 1 अप्रैल को होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। वर्ल्ड हेम्योपैथी डे आप लोग का 10 अप्रैल को। जलियांवाला बाग डे आप लोग का 13 अप्रैल को, जो कांड हुआ था 1919 में। और भीमराव अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल को बता चुका हूँ। वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को। इंडियन सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को और अर्थ डे 22 अप्रैल को। उसके बाद वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को। नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल को, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को आप लोगों का जो 73 अमेंडमेंट था पंचायत वाला उसको इफेक्ट में लाया गया था। उसके बाद मई के देख लेते हैं। वर्ल्ड कॉमेडी डे 1 ऑन द फर्स्ट संडे ऑफ द मई। इंटरनेशनल लेबर डे आप लोगों से पूछा गया था 1 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। और नेशनल टेक्नोलॉजी डे आप लोगों का 11 मई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल नर्सिस डे 12 मई को। कॉमनवेल्थ डे आप लोगों का 24 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और मलेरिया दिवस आप लोगों का 25 मई को। और हिंदू जर्नलिज्म डे आप लोगों का 30 मई को। और वर्ल्ड नो टबैको डे एंड ऑफ द मई 31 मई को। चलते नेक्स्ट मंथ पर जून में। तो जून में आप लोग याद रखना वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन डे 12 जून को। वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे आप लोग का 14 जून को। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे आप लोगों का 20 जून को मनाया जाता है, विश्व शरणार्थी दिवस। फिर इंटरनेशनल योगा डे 21 जून। इंटरनेशनल ओलंपिक डे 23 जून और नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे ये आप लोगों का 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद चलते जुलाई वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई को आप लोगों का डॉक्टर्स डे होता है और ये विधान चंद्र रॉय जो थे ना हमारे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को और इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस आप लोगों का 26 जुलाई को होता है। 1 जुलाई को आप लोगों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फाउंडेशन भी होता है। अगस्त के देख लेते हैं। हिरोशिमा पहले 6 अगस्त को और 9 अगस्त को नागासाकी वाला था। और वर्ल्ड ट्राइबल डे आप लोग का 9 अगस्त को मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त और नेशनल स्पोर्ट्स डे आप लोग का 29 अगस्त को होता है। सितंबर के देख लेते हैं। ये आप लोग का टीचर्स डे या सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती होती है 5 सितंबर को। इंटरनेशनल लिटरेसी डे आप लोग का 8 सितंबर को। हिंदी डे आप लोग का 14 सितंबर को। इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। वर्ल्ड ओजन डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 16 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस आप लोग का 21 सितंबर को मनाया जाता है। अब अक्टूबर के देख लेते हैं। तो इसमें आप लोग का इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस या फिर महात्मा गांधी जयंती ये 2 अक्टूबर को होती है। लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी 2 अक्टूबर को होती है। वर्ल्ड टीचर डे आप लोग का 5 अक्टूबर को होता है। वर्ल्ड टीचर डे 5 अक्टूबर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछते हैं। फिर एयरफोर्स डे होता है आप लोग का 8 अक्टूबर को। वर्ल्ड पोस्ट डे 9 अक्टूबर। नेशनल पोस्टल डे 10 अक्टूबर। वर्ल्ड फूड डे आप लोग का 16 अक्टूबर को होता है। यूनाइटेड नेशन डे आप लोग का 24 अक्टूबर को होता है। नेशनल यूनिटी डे या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती होती है वो 31 अक्टूबर को होती है। उसके बाद नवंबर के देख लेते हैं। इसमें आप लोग को नेशनल लीगल लिटरेसी डे 9 नवंबर को होता है। नेशनल एजुकेशन डे 11 नवंबर को होता है। और ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। और बाल दिवस होता है जवाहरलाल नेहरू जयंती आप लोग की 14 नवंबर को। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे 14 नवंबर। नेशनल प्रेस डे 16 नवंबर। वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 26 नवंबर। और जो आप लोग का 26 नवंबर को आप लोग का कॉन्स्टिट्यूशन डे भी होता है। नेशनल लॉ डे होता है आप लोग का 26 नवंबर। कॉन्स्टिट्यूशन डे भी आप लोग का 26 नवंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है।
अब चलते हैं लास्ट दिसंबर वाले, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को, और जो 1 दिसंबर को ये आप लोग का नागालैंड का फाउंडेशन डे भी होता है। नेवी डे आप लोग का 4 दिसंबर, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो डेथ एनिवर्सरी होती है 6 दिसंबर होती है, और 14 अप्रैल इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। और फ्लैग डे आर्म फोर्सेस का 7 दिसंबर, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे ये आप लोग का 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। और विजय दिवस जब आप लोग का बांग्लादेश बना था तो 16 दिसंबर 1971। और नेशनल मैथमेटिक्स डे या फिर स्वामी रामानुजन की जयंती होती है 22 दिसंबर। और किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी होती है 23 दिसंबर। नेशनल कंज्यूमर डे आप लोग का 24 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये थे आप लोग के इंपॉर्टेंट डेज, सारे कवर करवा चुका हूँ, तो ये भी आप लोग याद रख लेंगे तो आप लोगों का क्वेश्चन फंस जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। तो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल भी कवर कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश के कौन कौन से, एक तो दशहरा याद रखिएगा, दकिन दशहरा, फिर उगाड़ी, फिर आप लोग याद रख लेना ब्रह्मा महोत्सव, तो ये आंध्र प्रदेश के हैं। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से होते हैं, एक तो आप लोग मोपिन में आप लोग को बता चुका हूँ, मोनपा, और मोपी और मोनपा, मरुंग भी पूछते हैं अरुणाचल प्रदेश का। असम में अम्बुबाची मेला लगता है, याद रखिएगा। और टेंपल कौन सा था ये भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अम्बुबाची मेला जो लगता है किस टेंपल के आसपास लगता है। देहांग पटका ये भी असम का है। भोगाली बिहू भी आप लोगों का असम का है। नेक्स्ट आता है आप लोग बिहार के देख लेते हैं। छठ पूजा होती है यहाँ पर, बिहुल होता है और मधुश्रवणी होता है। छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना, छत्तीसगढ़ बस्तर दशहरा। गोवा में लाडो होता है, लादिन, मैंडो और सनबर्न फेस्टिवल कहाँ होता है, ये भी आप लोगों का गोवा में होता है। उसके बाद गुजरात में कौन सा होता है, कच्छ फेस्टिवल होता है, नवरात्रि और जन्माष्टमी होती है। हरियाणा में बैसाखी, हिमाचल प्रदेश में गोची फेस्टिवल और राख दुमनी, ये कहाँ होता है आप लोगों का, हिमाचल प्रदेश में। झारखंड में आप लोग को 15 नवंबर इसका फाउंडेशन डे होता है झारखंड का, और इसमें होली होता है आप लोग का, रोहिणी होता है, तुरशु होता है, करम महोत्सव झारखंड में करम। जम्मू कश्मीर में बहु मेला, हर नवमी और छड़ी और दोस मोचे। तो दोस मोचे फेस्टिवल कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का, तो ये दोस मोचे है, ये याद रख लीजिएगा। कर्नाटक में उगाड़ी, मैसूर दशहरा। केरला में विशु और ओणम कहाँ के, केरला के हैं। मध्य प्रदेश में खुजराव फेस्टिवल, और उसके बाद हम लोकरंग फेस्टिवल, ये मध्य प्रदेश का। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा और गणेश उत्सव कहाँ पर होता है, महाराष्ट्र। मिजोरम में चापचरकूट याद रखना है। मेघालय में आप लोगों को खासी, नोकरेम, साजिबू, बांग्ला, चिराव नृत्य भी पूछते हैं कि चिरावा फेस्टिवल कहाँ का है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, मेघालय का। मणिपुर में आप लोग का चवननकुट और योसांग पोराग याद रखिएगा, मणिपुर का। उसके बाद नागालैंड का होर्नबिल बहुत फेमस है, होर्नबिल। और मोत्सु भी याद रख सकते हो। उड़ीसा का रथ यात्रा बहुत फेमस है, और नवाखाई। और पंजाब का आप लोग का लोहड़ी। राजस्थान का आप लोग को तीज और गंगोर आप लोग के राजस्थान के हैं। नेक्स्ट चलते हैं सिक्किम का आप लोग का लोसार याद रखिएगा, सागा दावा याद रखिएगा। तमिलनाडु का पोंगल, थाईपुसम महोत्सव। तेलंगाना का बोनालू और बतुकम्मा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा, बोनालू और बतुकम्मा। ये बतुकम्मा आप लोगों का शायद फ्लावर फेस्टिवल है। त्रिपुरा का आप लोगों का खर्ची पूजा। उत्तराखंड का गंगा दशहरा। उत्तर प्रदेश का रामनवमी, नवरात्रि, खिचड़ी, गंगा महोत्सव, यूपी। वेस्ट बंगाल में कौन सा होता है, दुर्गा पूजा। तो ये थे 5-6 टॉपिक जो स्टैटिक जीके के मैंने ऑलमोस्ट कवर करवा दिए हैं। आई होप आप लोगों को जो स्टैटिक जीके की मैराथन क्लास है पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर 5-6 टॉपिक भी इसी तरीके से कवर करवा दिए जाएँ तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिए, वो भी मैं ट्राई करूँगा। इवनिंग में ही या रात में ही एक वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगा और आपको प्रोवाइड करवा दूँगा, जो आप लोग का स्टैटिक जीके कवर हो जाएगी। तो अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो PDF मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप में। आप लोग कमेंट करके पूछेंगे सर कहाँ मिलेगा, तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करना @हाई स्टडी, हाई अंडर कॉलम लगा देना और स्टडी। तो ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इस पर आप लोग को ये PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अगर हस्टर चैनल की ओर से कि ली गई ये स्टैटिक जीके की क्लास आपको पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रख लीजिए, जिससे जैसे ही कोई एनटीए की ओर से कोई अपडेट आएगी उसकी जानकारी आप लोगों को हस्टर चैनल से दे दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।